शाही किला लाहौर में एक 400 साल पुरानी सुरंग दरियाफ्त हुई है। इसके बारे में शुबात के सामने आई है कि ये बादशाहों ने तैयार की थी जासूसी के लिए, चूंकि वहां पर चिरागदान मौजूद हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इस वक्त हमारे साथ साइट इंजीनियर हाफिज उमर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये बताएं कि आपको ये 400 साल पुरानी सुरंग कैसे दरियाफ्त हुई है? सर ये हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था मोती मस्जिद और मकातब खाने का जी। तो इसकी कंजर्वेशन के दौरान जब इसके फ़र्श की बारी आई जिसमें सेटलमेंट हुई थी तो उसके पानी की स्लोप को जो नेचुरल स्लोप जिस तरह जा रही थी उसको देखने के लिए हम लोगों ने जब यहाँ पे खुदाई की तो नीचे हमें ओरिजिनल ड्रेन मिली। ये इसका फर्स्ट क्लू था। यहाँ से हम लोगों ने वो ड्रेन स्टार्ट की थी। इसका सेक्शन तकरीबन 2x2.5 का था। यहाँ से हमने इसकी एक्सकेवेशन करते हुए जब हम लोग उधर गए तो वहाँ पे आगे एक बड़ी ड्रेन निकली, ठीक है, जो सुरंग टाइप जो है ना देखने के अंदर मालूम होती थी। तो ये सारा पानी उसके अंदर गिर रहा था। फिर आगे फिर हम लोग इसकी खुदाई करते गए। तो हमें ले चलें सुरंग में और दिखाएं वहाँ पर कितना काम चल रहा है और कितना हो गया। ये ड्रेन जो चल रही है ना यहाँ से आ रही थी और ये दीवार पूरी फ्लश थी इसके साथ ही। ठीक है। ये हम लोगों ने फिर जब उसको फाइंड आउट किया तो यहाँ से ओपनिंग खोल ली इसकी। तो इसको आप तैयार किया यहाँ से। चलें दिखाएं हम अंदर जाके। जी इसको दिखाते हैं। हेलमेट जरा सेफ्टी के लिए थोड़ा सा पहन लें जी बिल्कुल, ताकि ऊपर सर ना लगे। काफ़ी खौफनाक लग रही है, जाकर देखते हैं कैसी है। अच्छा आप सब कितना टाइम हो गया यहाँ पर काम करते हुए और कितना काम हो चुका है यहाँ पे? सर इसको तकरीबन 1 साल हो गया हमें काम करते हुए जी। और मोती मस्जिद से लेके एंड तक अभी तक जितना काम हुआ है 625 फीट तकरीबन ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इसकी हो गई है और तकरीबन 300 फुट की इस तरह ये हमने इसको स्ट्रेंथ कर दी है। नीचे प्लास्टर कर दी है, लाइम प्लास्टर जितना पानी ही चलता है यहाँ पे। अच्छा, और ये पॉइंटिंग कर दिया और ये रूफ डोम को भी लाइम प्लास्टर कर दिया। तो ये ड्रेन है। जब हमने मोती मस्जिद से स्टार्ट किया तो पहले ये वाली ड्रेन मिली। ये ज़मीन से कोई 4 फीट डेप्थ के नीचे निकली तो उसको हमने निकाल के यहाँ तक पहुँचे तो देखा नहीं ये ख़त्म हो गई है। ये पूरा बंद था एरिया यहाँ से। ये इस पैनल पे पूरी इतनी दीवार के साथ ये बंद होया हुआ था। तो उसके बाद फिर जब इसके नीचे चेक किया तो एक और ड्रेन निकली जो ओरिजिनल थी मुगल इरा की। वो इससे तकरीबन मज़ीद 4 फुट डाउन थी, मतलब टोटल फ्लोर से 8 फीट डाउन थी। और ये ड्रेन जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये तकरीबन ऊपर वाले सरफेस लेवल से 13 फीट डाउन है। तो ये फिर हमने एज ए डमी के तौर पे इसको भी शो कर दी यहाँ से, तो इसको भी प्रिजर्व ही रखा है। जैसे ही सर हम इस सुरंग के अंदर आए यहाँ भी एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, इसका कुछ? ये चूँकि सड़क मुगल इरा में नहीं थी, यहाँ पे जब ब्रिटिश पीरियड आया तो उस व्हीकल्स आ गई हुई थी तो उन्होंने फसील को काट के तो ये रोड बनाई। तो चूँकि ये ड्रेन की डायरेक्शन आप देख रहे हैं सीधी जा रही है आलमगीरी की तरफ, गेट की तरफ, तो दरिया उसी तरफ था। तो जब उन्होंने सड़क बनाई तो उन्होंने फिर ये ड्रेन के सेक्शन को, मेरा ख्याल है जितना पानी आता होगा उन्होंने उसकी क्यूसिक लेवल को चेक करके पानी के और इसके ऊपर पत्थर रख के उसके ऊपर रोड बना दी। तो हमने इसको फिर ऐसे इसकी एक्सकेवेशन की, नीचे से इसकी खुदाई की ताकि पानी जिस तरह चल रहा था उसी तरह अपने रास्ते पे चलता रहे। और ये मुख्तलिफ जगहों पे चिरागदान की जगह बनी हुई है यहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पे, और थोड़े थोड़े फासले पे वेंटिलेशन के लिए भी ऊपर जगह बनी हुई है। उसी दौर की ये सारी ओरिजिनल उसी दौर की। सिर्फ हमने इसको थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग की है, इसकी पॉइंटिंग की है और इसका थोड़ा सा प्लास्टर की है। ये दीवार ओरिजिनल हालत में खड़ी है अभी। ये देखेंगे फिर थोड़े से फासले के ऊपर दोबारा चिरागदान आ गए यहाँ पे। टहलने के लिए अच्छी जगह लग रही है। ये मोती मस्जिद मकातब खाने का यहाँ पे पानी इसके अंदर गिर रहा है। ये सेकंड ड्रेन आ रही है, वो ब्रिटिश इरा की थी, ये मुगल इरा की है। ये दोनों मॉन्यूमेंट का पानी लेके इस बड़ी ड्रेन में गिर रहा है इस जगह से। इसमें एक तो पानी के साथ भी मिट्टी आके ये बंद हो गई थी जी। और फिर कहीं से किसी दौर के अंदर ऊपर काम हुआ तो उन्होंने देखा कोई गड़ा है, उसकी रिसर्च नहीं थी तो उसको मिट्टी के साथ फिल कर दिया गया। तो इस तरह ये ड्रेन मुख्तलिफ जगह से फिर भरी हुई थी फुल, किसी जगह से हाफ भी थी। इस तरह इसके अंदर काम हुआ ड्रेन के अंदर। अच्छा सर जैसे ही हम अंदर आए यहाँ पर 2 रास्ते जा रहे हैं, ये दोनो62 रास्ते कहाँ पे जा रहे हैं? सर पहले जो हमने ड्रेन फाइंड आउट की थी ना वो ड्रेन ये निकली थी, यहाँ से ये बंद थी। ये तकरीबन 162 फीट के बाद ये ड्रेन आगे जाके मेन ड्रेन के अंदर फिर ऐड हो गई। तो जब वहाँ से हमने उसकी खुदाई की तो देखा एक ड्रेन फिर वापस आ रही है बैक। तो फिर जब फिर दोबारा इसकी खुदाई की तो फिर ये आप दीवार देख रहे हैं ये बंद थी यहाँ से पूरी। तो इसको खोला यहाँ से तो देखा कि एक ओरिजिनल रास्ता सीधा चल रहा है। ये वाली ड्रेन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। ये बाद में किसी दौर के अंदर इसको लिंक दिया गया था
तो सीवरेज ये के लिए। देखिए, हाँ जी, दोबारा तो ये इसको लिंक मिला हुआ था, ये आगे जाके फिर दोनों मर्ज हो जाती हैं। ये दिखाते हैं आगे आप। चलें फिर आगे चलते हैं। जो आपने दरियाफ्त किया, यहाँ पर रोशनी है, ये ऊपर ये ऊपर, हाँ, ये इसकी ओरिजिनल डक्ट्स हैं। जी। ठीक है, ये इसी तरह वेंटिलेशन के लिए थोड़े थोड़े फासले के ऊपर डक्ट्स बनी हुई हैं। ये ओरिजिनल डक्ट्स हैं, सिर्फ हमने इसके ऊपर थोड़ी सी चुनाई लगा के ऊपर कवर लगा दिया है कहीं पे वेंटिलेशन के लिए, और लोगों को देखने के लिए जाली लगा दी है। जब तक यहाँ पर काम चल रहा है ये इस तरह रहेगा डक्स? ये इसी तरह रहेगा। उसके बाद फिर बंद कर देंगे? उसके बाद भी कुछ जगह ओपन रहेंगी वेंटिलेशन के लिए और पब्लिक भी देखती रहे, और कुछ जगह क्लोज कर देंगे। जी, आगे की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी अंधेरा और सुनसान जगह है, पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। थोड़ा सा झुकाव है यहाँ पे। ओके, ये तकरीबन 4 फुट की जगह है। ये इतना एरिया जो है, हाँ जी। ये दोबारा रीबिल्ट हुआ है। आपको नजर आ रहा है कि ये मुगल इरा की कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये इतने पैच की कंस्ट्रक्शन जहाँ से हमारी हाइट भी हमें डाउन होना पड़ रहा है, हाइट कम हो रही है, तो ये मुगल इरा की नहीं है। ये बाद में नजर भी आ रहा है हमें कि ये बाद में गिर गई होगी डाट, तो ये दोबारा रीबिल्ट की गई है यहाँ से। आगे चलते हैं, और अभी तक 4 फुट की जगह चल रही है, यहाँ से 5 फुट की जगह शुरू हो गई है जी। तकरीबन। ओके, ये रास्ते और निकले हैं जी। ये वो जगह जी, वो जो शुरू में से 2 रास्ते बने थे ना, वो यहाँ आके अब मर्ज हो गए हैं दोबारा। ठीक है। तो मे बी पहले इसके ऊपर कुछ बिल्डिंग्स भी थी जो ब्रिटिश इरा के अंदर डिसमेंटल करके आर्मी के लिए उन्होंने, कमरे कहते हैं बने हुए थे, जो आर्मी के लिए फिर उन्होंने ग्राउंड बना दी, तो मे बी उसके लिए ये लिंक बनाया गया हो। लेकिन हमने स्टार्ट एक्सकेवेशन यहाँ से की थी, फिर यहाँ से जब इसको दीवार को खोला तो ये देखा कि आगे फिर दोबारा बड़ी ड्रेन आ गई है। इसकी हाइट चूँकि कम है, 4.5 फीट हो रही, इसकी हाइट पूरी है, यहाँ पे बंदा खड़ा हो जाता है आराम से। ये तकरीबन 6 फीट के करीब बन रही है इसकी हाइट। तो फिर ये दोबारा यहाँ से हम वापस बैक गए तो देखा कि ओरिजिनल रूट सीधा ये चल रहा था, ये उसके साथ लिंक रूट आ रहा था। अब मजीद आगे आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, आगे चलते हैं। यहाँ पर आके अभी इस वक्त तो रेनोवेट हो चुका हुआ है, आपने रास्ता भी बना लिया, लेकिन जब ये बिल्कुल बंद होगा, आप आगाज पे काम कर रहे होंगे, उस वक्त आप लोगों ने कैसे काम किया? तो बहुत खौफनाक जगह लग रही है। उस वक्त बहुत मुश्किल था जी, और डर लगता था। वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं था यहाँ पे, कोई भी रोशनी का नहीं था। अब तो ये ऊपर से जो ओरिजिनल थे वेंटिलेटर्स वो ओपन हो गए हैं, तो अब काफ़ी यहाँ पे सांस लेने में भी आसानी है। और आप देख रहे हैं यहाँ तक सबसे ये फिल थी, ये मिट्टी के साथ इतना पोर्शन फिल था, तो खुदाई करना भी मुश्किल होता था। और दूसरा ये है कि ये चूँकि ठंडा एरिया आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे सांप बिच्छू वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, तो उस हिसाब से भी ये काम करना मुश्किल होता है। कैसे टैकल किया आपने सिचुएशन को? बस फिर जरा जो इंटरेस्ट होता है ना बंदे का, वो कहते हैं जी शौक दा कोई मुल नहीं, जनून था। तो हाँ जी, ये देखिए ना, रास्ते कहीं से नीचे आ गए हैं, कहीं से ऊपर चले गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। 4 फुट के आ गए हैं, ये 3.5 फुट का लग रहा है तकरीबन रास्ता, पूरी कमर बैंड हो गई है। क्योंकि ओवर द ग्राउंड जो है ना, वो तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है और बड़ा लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। और ये जो अंडरग्राउंड काम था ना, ये फर्स्ट टाइम मौका मिला ऐसा कि ऐसी ड्रेन को फाइंड आउट किया जाए। और मज़े की बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कंजर्वेशन के अंदर, लेकिन वो डमी रह जाती हैं। जी ऐसी है। ये इसमें मज़े की बात ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी फंक्शनल है, ये इतनी स्ट्रेंथन है। आप देखें, ये सारी वेंटिलेशन के लिए भी हो रही है, और ये इतनी स्ट्रेंथन है कि हमने जब इसको अच्छी तरह चेक कर लिया, ये अभी भी अच्छे तरीके से पानी लेके जाती है। इसमें कोई लीकेज का कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। ये अभी भी इतना सॉलिड मटेरियल है कि जब इसकी रैकिंग की है दोबारा पॉइंटिंग के लिए, तो बड़ा सॉलिड है अभी तक मटेरियल। अच्छा, ये अब हम काफ़ी देर सुरंग में चलने के बाद बाहर निकल रहे हैं, ये रास्ता कहाँ पर निकला है? ये है तो सुरंग का पार्ट ही उसी टनल का, लेकिन यहाँ से इसकी आर्च गिर गई हुई है, डिसमेंटल हो गई है। आप देख रहे हैं इसके सारे ये इसका सेक्शन हमें नज़र आ रहा है, तो इसको हम दोबारा यहाँ से रीबिल्ड करेंगे आर्च को, और बस आगे से दिखाते हैं कि इसका सेक्शन क्लोज हो गया। ये है तो उसी का पार्ट ही सारा। तो जहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया, तो उसमें अब आगे सेक्शन काफ़ी ज़्यादा तंग हो गया। इससे आगे हमने तकरीबन 27 फीट एक्सकेवेशन कर ली है, जहाँ तक पॉसिबिलिटी थी। तो आगे उससे भी थोड़ा सा तंग हो गया सेक्शन। अब नेक्स्ट फेज़ के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ऊपर से खुदाई करके फिर इसको करेंगे, इंशाल्लाह एंड टू एंड इसको निकालेंगे, ताकि ये सही फंक्शनल रहे और कैचमेंट एरिया के लिए यूज़ होती रही है ड्रेन जो है ना। आप इस सुरंग पर काम कर रहे थे, तो इसके बाद आपको क्या पता चला ये सुरंग सिर्फ सीवरेज के लिए बनाई गई थी? ये तो जब इसका एंड आएगा ना, तो उस वक्त ये बात कंफर्म होगी कि ये किसी दिलान के नीचे बेसमेंट जो है उसके अंदर जा रही है, या ओपन एरिया में जाती है, या ये पानी कैचमेंट एरिया का ले रही है। ये आपके सवाल का जवाब तो फिर उसी वक्त मिलेगा जब एंड टू एंड इसको क्लियर करेंगे। वैसे फिल वक्त तक इसकी हाइट तो यही शो कर रही है कि ये
पानी के लिए भी इस्तेमाल होती थी और अंडरग्राउंड जासूसी के लिए या किले में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मुख्तलिफ सुरंगें हैं। तो पता नहीं होता था बादशाह इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, तो खुफिया रास्ते से नीचे से शहर में गश्त कर रहे, एक दो जगह पे थे सुरंगें जाती थी शहर में, और खुफिया तरीके से किले के अंदर गश्त कर रहा है। तो अब इसका मुकम्मल आंसर उस वक्त देंगे आपको जब हम इसके एंड पे। बिल्कुल, माजी में तब कोई एंड्रॉयड फ़ोन और इंटरनेट तो होता नहीं था, ना टेलीविज़न था, तो बादशाहों ने यही काम करना था नीचे। हाँ, और जासूसी का बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, आपको पता ही है। हाँ जी, जो मोरी गेट रखा गया वो भी कहते हैं कि जासूसी के लिए भी मकसद के लिए यूज़ होता था। जब सारे गेट बंद हो जाते थे तो किसी जासूस ने आना जाना होता था तो वहीं से उसको निकाला जाता था। एट दी एंड मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूँगा कि शाही किले में आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको इजाज़त होगी यहाँ पे आने की? सर इजाज़त तो नहीं हो सकती उनके लिए, आम पब्लिक के लिए, क्योंकि देखें आम पब्लिक हमारी जो है ना वो उनका इतना शऊर नहीं है। एक तो ये सैर करने की जगह ही नहीं है, ये तो हिस्ट्री मॉन्यूमेंट है। लोग यहाँ पे आते हैं, अक्सर ये म्यूज़ियम है, आपको नज़र आ रही है सामने बिल्डिंग म्यूज़ियम की, तो लोग ऊपर जाने के लिए इजाज़त दी है, चले म्यूज़ियम देखने के लिए। लोग म्यूज़ियम में नहीं जाते, दीवारों के ऊपर टिकटॉक बना रहे होते हैं। तो खुदा ना हादसा कोई गिर जाए, कोई मिसहैप हो जाए, तो इस तरह इजाज़त तो नहीं दी जा सकती पब्लिक को। सिर्फ ये है कि जो सेंसेबल पर्सन हो या जिसको हिस्ट्री का शौक हो या जो स्टूडेंट हो उनके लिए ट्रिप्स वगैरह जो आते होंगे स्कूलों के, कॉलेजेस, वो भी देखेंगे फिर के किस तरह परमिशन से, परमिशन के बाद ये देखेंगे कि क्या बिहेवियर लोगों का होता है, तो स्टडी के लिए थोड़ा बहुत अलाउ करेंगे उन्हें। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज़।